वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 45 से लेकर 48 तक। ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि वे क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। इन वचनों के द्वारा हम हमारे जीवन के 3 स्थानों पर प्रकाश डालें। एक चर्च, दूसरा परिवार और तीसरा स्वयं मैं। हम आज के पाठ में प्रभु यीशु का एक अलग रूप देखते हैं और इस रूप को वहां देखते हैं जिसे प्रभु मेरे पिता का घर कहते हैं। जो ही प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रभु उन लोगों को खदेड़ने लगते हैं जिन्होंने प्रभु के पवित्र भवन को बाजार का रूप दिया था या से बाजार बनाया था। क्योंकि जिस मंदिर में प्रभु की स्तुति महिमा होनी चाहिए, लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुलना चाहिए, सांत्वना मिलनी चाहिए, प्रभु की वाणी सुनाई देनी चाहिए, उस पवित्र भवन को अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाया था। प्रभु की वाणी के बजाय बाजारू कोलाहल था और इसी कारण जो लोग प्रभु के दर्शन के लिए आ रहे थे, वे जिस स्थिति में आते थे उसी स्थिति में वापस जा रहे थे। निराश, दुखी, हताश, टूटे हुए, बीमार, रोगी, उनमें से कोई भी उनमें बदलाव आता हुआ नजर नहीं आता था, क्योंकि उस बाजारू कोलाहल में जो स्वार्थ से भरा हुआ था, वे प्रभु की वाणी नहीं सुन पा रहे थे। और प्रभु का क्रोध उन लुटेरों पर आ पड़ता है जिन्होंने ईश्वर की महिमा और इच्छा को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को स्थान दिया था। वे मंदिर या चर्च में इसलिए आते थे ताकि ईश्वर के नाम पर, मंदिर के नाम पर मैं और क्या क्या पा सकूंगा। ना उन्होंने ईश्वर को पाया, ना ही दूसरों को पाने दिया था। हम प्रभु के इन्हीं वचनों का अर्थात मेरा घर प्रार्थना का घर होगा अपने परिवार में जोड़ के देखें। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं कि परिवार एक लघु कलीसिया या चर्च है, अर्थात इसी को संत पापा फ्रांसिस हमें समझाते हैं। उस परिवार में प्रभु यीशु क्रिस्त बढ़ते हैं, वे पति पत्नी के प्यार में बढ़ते हैं, वे बच्चों के जीवन में बढ़ते हैं। यह कब होता है? तब जब माँ बाप अपने और अपने बच्चों के जीवन में सिर्फ शारीरिक और बौद्धिक ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए लड़ते नहीं हैं या संघर्ष नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं। जहाँ प्रभु की बातें, उसके वचन और उसकी प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना परिवार का आधार स्तंभ बन जाता है और परिवार ईश्वरीय एवं मानवीय प्रेम और विश्वास में बढ़ता है। लेकिन जो परिवार या माँ बाप
भौतिक बौद्धिक चीज़ों पर मात्र ध्यान देकर बढ़ते हैं। वो परिवार बाजार का रूप लेने लगता है और वहाँ पति पत्नी का संबंध, माँ बाप बच्चों का संबंध लेन देन पर होने लगता है और परिवार लुटेरों का अड्डा बन जाता है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र में अध्याय 3 उसकी पद संख्या 16 में कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? जब मैं मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से ईश्वर को पिता का स्थान देता हूँ, जहाँ हम में एक मित्रता का गहरा रिश्ता स्थापित होता है और मैं एकांत में पिता से जुड़ता रहता हूँ, मेरे व्यस्तताओं के बावजूद, मेरे कामकाजों के बावजूद, मेरे जीवन को मैं पिता का घर बनाता हूँ। किंतु यदि मैं जैसे ही सांसारिकता में लिप्त होकर मेरे हृदय रूपी मंदिर का बाजार का रूप देने के लिए उसे शुरू करता हूँ, वहाँ ईर्ष्या, घमंड, पाप पनपने लगते हैं। और पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में फिर से कहते हैं, अध्याय 3 उसकी पद संख्या 17, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। हम प्रार्थना करें। हे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर हम मांगते हैं कि हमें तेरी मंदिर की गरिमा एवं पवित्रता को बनाए रखने की कृपा प्रदान कर। आमीन।